Hello everyone, welcome back. In today's lecture, I'm going to explain about the measurement of thread angle, and this is the third chapter, measurement of threads and gears. So we will start with the thread angle and form angle are usually checked by optimal means using an optical protector which may be of horizontal or vertical form. The optical प्रोटेक्टर जो हम यहाँ भी यूज़ करेंगे वो या तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होगा या फिर वर्टिकल फॉर्म में होगा, जिसका यूज़ करके हम थ्रेड एंगल और फॉर्म चेक करेंगे. कैबिनेट प्रोटेक्टर आर अवेलेबल विच आर कॉम्पैक्ट. कैबिनेट प्रोटेक्टर कॉम्पैक्ट साइज में होते हैं एंड टेकन अप रिलेटिवली लिटल स्पेस, और वो बहुत ही कम स्पेस कंज्यूम करते हैं. Also measuring microscope may be used. Measuring microscope हम यूज कर सकते हैं. One form of which is tool maker's microscope, which can also be used to carry out a complete check of thread element. और इसका एक फॉर्म कौन सा है, टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप हम यूज कर सकते हैं जिससे हम कंप्लीट चेक कर सकते हैं थ्रेड एलिमेंट्स को भी. यहाँ पे 4 एसेंशियल एलिमेंट्स है. जो भी प्रोजेक्शन सिस्टम है उसके लिए हमको क्या चाहिए, एक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, एक लैंप चाहिए, उसके बाद एक कोलाइमेटिंग लेंस चाहिए, गिव्स अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट. उसके बाद एक प्रोजेक्शन लेंस चाहिए, कॉम्बिनेशन लेंस फॉर्म अ रियल इमेज ऑन स्क्रीन. स्क्रीन ओपेक और ट्रांसपेरेंट स्क्रीन, ओपेक और ट्रांसपेरेंट स्क्रीन हमको चाहिए. उसके बाद जो enlarged image है of a thread form appears on the ground glass screen on which is mounted the template or drawing of form made to scale equal to magnification of two forms. Ideal and projected actual are then compared. The simplest and probably the most effective protector for this class of work is shown as the NPL protector, as it was developed by the National Physical Laboratory. Now, a vernier protector of the type shown in the figure usually has a circular scale calibrated in the half degree के calibrated scale यहाँ पे circular form में है. Minutes of the arc being read of a tangent screw dial. मिनट हम कैसे मेजर करेंगे, वो हम कैसे रीड करेंगे, यूजिंग टेंजेंट स्क्रू डायल. Each flank angle is measured separately as shown, the protector arm being rotated in turn to each flank of the projected thread image. Hence, the thread included angle theta is the sum of the two flank angle theta by 2. So हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, थ्रेड इंक्लूडेड एंगल थीटा विच विल बी द सम ऑफ टू फ्लैंक एंगल्स, जो दो फ्लैंक एंगल्स होंगे थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2. सो डायरेक्टली हम जो थ्रेड इमेज है उसका यूज़ करके और प्रोटेक्टर का यूज़ करके हम थ्रेड एंगल मेजर कर सकते हैं. ये है वर्नियर प्रोटेक्टर फॉर थ्रेड एंगल मेजरमेंट. नाउ वी विल सी अबाउट द पिच मेजरमेंट. Now, the errors in pitch of a nut or bolt have a serious effect on the accuracy of fit produced, so it is to be measured more accurately. जो भी हमारी पिच है नट या फिर बोल्ट की, वो अगर एक्यूरेट नहीं होगी तो वो प्रॉपरली फिक्स नहीं होगा. सो उसको मेज़र करने के लिए एक पिच मेजरिंग मशीन आता है. जैसे हमने आगे देखा एक फिजिशियल इंडिकेटर होता है जिसमें एक इंडिकेटिंग यूनिट होता है, फिर फ्लेक्सिबल स्ट्रिप होता है और एक स्टाइलस होता है. जो हमारा स्क्रू हमको मेज़र करना है उसके लिए हमको माइक्रोमीटर चाहिए होगा, और जो फिजिशियल इंडिकेटर है वो परफेक्ट प्रेशर अप्लाई करने के लिए यूज़ किया जाता है. और हमको पिच मेज़र करनी है. पिच हम कहाँ पर मेज़र करेंगे, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मेज़र करेंगे जो 1 पॉइंट है, और जो नेक्स्ट एडजेसेंट थ्रेड का पॉइंट है वहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो हम मेज़र करना है. Now, the measurement of pitch of a screw thread by pitch measuring machine is a relatively simple and accurate method.
The threaded component whose pitch is to be measured is mounted between the centers on pitch measuring machine, जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है वैसे. Then a spring loaded stylus of a size such that it contacts the thread flank at point near the pitch line as shown in the figure. पिच लाइन के ऊपर ये जो स्टाइलस है वो टच करेगा और वो स्प्रिंग लोडेड होगा. ठीक है. A range of stylus is supplied with machine together with table giving correct stylus to be used according to the type and the pitch of the thread under test. यहाँ पे जो स्टाइलस है वो बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल रेंज में है और हमको प्रिफर करना है कि हमारी जो टाइप और जो पिच है थ्रेड की वो हम कौन सी मेजर करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग हम स्टाइलस सिलेक्ट करेंगे, तभी वो थ्रेड के बीच में यहाँ पे फिक्स होगा. ठीक. When stylus is correctly positioned in the V, the carriage of machine which carries the stylus and indicator can be displaced parallel to the work axis by means of micrometer screw to which a large dial is attached. When the pointer is accurately in position, the micrometer reading is noted. The stylus is then moved along into the next thread space by rotating micrometer and second reading is taken. Successive measurement P1, P2, P3 are read for from micrometer as in figure. For exact positioning of the stylus should touch point A and B on the flank along the pitch line. The difference between the two reading of the pitch of the is the pitch of the thread. So readings are taken in this manner until the whole length of the job is covered. यहाँ पे मल्टीपल रीडिंग लेंगे P1, P2, P3 स्टाइलस के, और जो A और B पॉइंट है यहाँ पे इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वो हमको मिलेगा पिच. सो द डिफरेंस बिटवीन द टू रीडिंग, जो दो रीडिंग के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमको मिलेगा पिच. पहला जो थ्रेड है उसका मेजरमेंट P1 होगा, तो स्टाइलस जो है वो A और B पॉइंट पे टच होना चाहिए. ठीक है. ऑन द फ्लैंक अलॉन्ग साइड द पिच लाइन, जो हमारी पिच लाइन है और फ्लैंक यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी पिच लाइन है और ये फ्लैंक्स है थ्रेड की, उन दोनों को ए और बी पॉइंट जो है वो टच करना चाहिए. दूसरी जो मेथड है पिच मेजरमेंट के लिए वो है ऑप्टिकल प्रोजेक्शन मेथड. अभी ऑप्टिकल प्रोजेक्शन अपने आगे देखा हुआ है कि जो ऑप्टिकल प्रिंसिपल है उस पर वर्क करेगा. A profile projector or toolmaker's microscope may be used for projecting a screw thread. This technique is suitable for external screw thread only because in the internal thread cannot be projected. As you know that the internal screw thread there will be darkness and light cannot be projected properly. So we will be using this technique only for the external screw thread. A screw thread projected by means of a profile projector is shown in the figure. The pitch of the screw thread AB will be given by AB is equal to BC by cos theta into 1 upon magnification factor. So this is the equation where we can measure the pitch A to B. The length B to C is the perpendicular to the thread flank can be measured experimentally, hence the pitch can be calculated from the above equation. As we know that the theta is the projection angle and this B to C we can measure directly with the optical projection. Now we have to measure the A to B. Now we know the equation A to B is equal to BC upon cos theta into 1 upon magnification. So with this we can measure the pitch. Now measurement of internal screw thread element. जैसे हमने पिच मेजर किया उसके अलावा मेजर डायमीटर माइनर डायमीटर मेजर किया, जो इंटरनल स्क्रू थ्रेड है उसके लिए हम मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमको मेजर डायमीटर मेजर करना है. तो इंटरनल के लिए ये जो है ये हमारा मेजर डायमीटर होगा. द मेजर डायमीटर ऑफ एन इंटरनल स्क्रू थ्रेड इज नॉर्मली मेजर्ड बाय सम फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपैरेटर fitted with ball ended styli of radius less than the root radius of the thread to be measured.
जो भी हमारी रूट रेडियस होगी उससे कम साइज की एक स्टाइली पॉइंटेड बॉल पॉइंटेड, जैसे हमारा बॉल पेन में एक पॉइंट होता है वैसे ही स्टाइलस के अंदर एक पॉइंट होता है, ठीक, वो हम यूज करेंगे फॉर मेजरमेंट ऑफ मेजर डायमीटर. The stylus is attached to floating head which is kept in contact with the spindle of dial indicator. The floating head is constrained toward the indicator by a spring. A comparator measures the distance x as shown in the figure. So that will be the d is equal to under root x square minus p by 2. So जो हमको डायमीटर मिलेगा वो हमको यहाँ पे x जो है और जो p बाई 2 है उसके रिलेशन में मिलेगा. दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस पी बाई 2. सो इस तरीके से हम जो है मेजर डायमीटर हम यहाँ में मेजर कर सकते हैं. उसके अलावा जो माइनर डायमीटर है वो कैसे मेजर करेंगे हमको मालूम ही है, हमें आगे भी देखा है कि जो टेपर पैरेलल्स है वो हमने आगे भी यूज़ किए थे, यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं. When the value of the minor diameter is less than 20 mm, the taper parallel or micrometer are used for the measurement. For diameter above 20 mm, the calibrated roller and slip gauges are used. जैसे हमने आगे देखा था यहाँ पे जो 20 mm से कम डायमीटर है उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, टेपर पैरेलल और माइक्रोमीटर, जिससे हमको यहाँ पे माइनर डायमीटर थ्रेड का मिल जाएगा. द टेपर पैरेलल आर पेयर ऑफ वेजेस हैविंग द रिड्यूस्ड एंड पैरेलल आउटर एजेस. The diameter across their outer edge can be changed by sliding them over each other. Inside the thread, a pair of taper parallel is inserted and adjusted until the firm contact is established with the minor diameter as shown in the figure. The diameter over the outer edge is measured with a micrometer. यहाँ पे ये दोनों टेपर पैरेलल हम परफेक्टली यहाँ पे फिक्स करेंगे और उसके बाद माइक्रोमीटर की मदद से यहाँ पे माइनर डायमीटर हम मेजर कर लेंगे. दूसरा जो मेथड है जो 20 mm से अपर साइज को मेजर करने के लिए, वो यहाँ पे स्लीप गेजेस के कॉम्बिनेशन और दो रोलर यहाँ पे यूज करेंगे, जिसको यूज करके हम माइनर डायमीटर मेजर कर सकते हैं. यहाँ पे मेजर डायमीटर डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, लेकिन अभी हम यहाँ पे मेजर डायमीटर नहीं मेजर करेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइनर डायमीटर हम मेजर कर सकते हैं. In this method, the precision roller are inserted inside the thread and the proper slip gauge is inserted between the rollers as shown in the figure so that the firm contact is established. The minor diameter is then length of the slip gauges plus the twice the diameter of the roller. As we know the equation x plus 2 times this diameter. So we can measure the minor diameter with this equation. Now measurement of effective diameter. So another remaining parameter for the internal screw thread is the effective diameter. For that we will be using this assembly measurement of minor diameter. Here is the slip gauges and this is the effective diameter which we are supposed to measure, and this is the gauge block, and this is one assembly or the V jaw we will be using for measurement, and this one is the arms for supporting these rollers. We will see in the detail the effective diameter of internal screw thread is measured using the ball and style of best wire size in a thread measuring मशीन. जो बॉल एंडेड स्टाइली और यहाँ पे बेस्ट वायर साइज है वो भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इनकी मदद से हम यहाँ पे इफेक्टिव डायमीटर मेजर करेंगे. दीज आर सो डिजाइन टू कॉन्टेक्ट थ्रेड ऑन और नियर द इफेक्टिव डायमीटर. इनको हमने कैसे डिज़ाइन किया हुआ है कि ये जो थ्रेड है यहाँ पे कॉन्टेक्ट करेंगे नियर द इफेक्टिव डायमीटर, जो हमारा इफेक्टिव डायमीटर होगा उसके नियर ही यहाँ पे टच होगा. For the thread, the different stylus is needed. The machine is set to master consisting of a pair of V-notch arm analyzing the thread as shown in the figure. V-notches in the jaw blade are chosen to correspond to the included angle of the thread to be measured, and the size of the gauge block combination is determined from the knowledge of the thread pitch and a constant for jaw blade. V-notch are separated by slip gauges of length into length x, which gives the effective diameter. The
pitch. Suppose the pitch is the P and the phi is the flank angle. So the triangle ABC is given by the AC by BC P by 4 into by Z. Here the AC by B to C. Here the Z, and this distance is the P by 4. So here we can measure the Z is equal to P by 4 upon 10 pi. And now y by 2 is equal to L1 minus Z is equal to L2 minus Z. So we can measure the y is equal to L1 plus L2 minus 2 times Z, and the E effective diameter is the slip gauge distance plus y. So E is equal to x plus y. The procedure of measurement would be to measure the first on standard as mentioned above, and then on the thread under test. The actual dimension of the effective diameter is then compared with a comparator. The comparator gives the variation in the dimension, and then the effective diameter is calculated. So this is how we are supposed to measure the effective diameter. So this is it for today's lecture. Thank you very much for listening me carefully. Have a nice day.